भाटिया की इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे पहले वहां करो। सभी न्यूज चैनल्स में दिखाया जा रहा है पश्चिम बंगाल में जो ईडी के अफसर गए थे जांच करने, उन पर जानलेवा हमला टीएमसी के गुंडों ने, और जो बताया जा रहा है कि रोहिंग्या अवैध घुसपैठिए इन्होंने किया है। ये शर्मनाक तो है ही कि बंगाल ममता बनर्जी के नाक के नीचे जंगल राज का पर्याय बन चुका है, लेकिन यह चिंताजनक भी है किस तरह से कानून व्यवस्था ध्वस्त है। ममता बनर्जी मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है। यह इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेता है तो वो ये शपथ लेता है कि मैं संविधान का पालन करके संविधान की रक्षा करूंगा। ममता बनर्जी ने भी भारत के संविधान की ही शपथ ली है, और जब कानून का पालन करते हुए जो घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिनको रोकने का दायित्व ममता बनर्जी का था, उसकी जांच करने के लिए ईडी के अधिकारी जाते हैं तो उन पे जानलेवा हमला होता है। और बताया जा रहा है कि 2 से 3 ईडी के अधिकारी हैं जो चोटिल हैं, जिनको गंभीर चोटें लगी हैं और अस्पताल गए। ममता बनर्जी का एक इतिहास रहा है और तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताता हूं। याद करिए, 2 मई 2021 पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे थे। ऐसी हिंसा हुई, हत्याएं हुई, बलात्कार हुए, घर जलाए गए, क्योंकि जितने गुंडे हैं उनको यह बात पता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का संरक्षण प्राप्त है। और मैं ये कहता हूं आज इस मंच से, और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ममता बनर्जी को हक नहीं है कि वो एक दिन भी अपनी कुर्सी पे बनी रहे, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ममता बनर्जी, जिम्मेदारी लेने से आप इतना घबराती क्यों? आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि जो ईडी अफसर थे, कानून के रक्षक, ये वहां की पुलिस को कॉल करते हैं कि मदद चाहिए। टीएमसी के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया है। टीएमसी लीडर शाहजहां शेख, इनके यहां ईडी छापा मार रही थी। पहले तो कोई घर से निकला नहीं, उसके बाद यह जानलेवा हमला हो जाता है। आप सोचिए कितना चिंताजनक है। पुलिस ने ईडी के अफसरों से बात करने से मना कर दिया। तो मैं ये कहूंगा, शाहजहां शेख, मामला तो शाहजहां शेख का है, पर शह किसकी है? ये शेखी किसकी है कि मैं कानून से ऊपर हूं? ये तो अराजक ममता बनर्जी की ही है। और ममता बनर्जी, आपको ये गलतफहमी हो गई है कि जो कानून के रक्षक हैं
जो ईमानदार अफसर अपना कार्य करेंगे उनको आपके गुंडे पीटेंगे। तो मैं आपको यह बता दूं इस मंच से, कानून का जब डंडा चलेगा तो ये जितने गुंडे हैं ना, इनको नानी याद आ जाएगी, इनको आप बचा नहीं पाएंगे। ये लड़ाई कानून के डंडे और ममता के गुंडों के बीच में है, और जीत हमेशा कानून की होती है, वर्दी की होती है। हमारे जो अफसर ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं उनकी होती है, और इस बार भी उन्हीं की जीत होगी। ये आश्वासन इसलिए देना भी बड़ा आवश्यक है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैं एक और उदाहरण देता हूं। ये जो मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ये न्यूज जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव का, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? डेमोक्रेसी नॉट वर्किंग एट पंचायत लेवल इन बंगाल। और ये आज के लिए भी बिल्कुल प्रासंगिक है। लोकतंत्र पश्चिम बंगाल में खत्म हो गया है। जब संविधान और वर्दी का रसूख ना रहे, जब मुख्यमंत्री कानून के साथ ना खड़ा हो बल्कि गुंडों के साथ खड़ा हो जाए, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि ममता बनर्जी के मन में आज केवल सत्ता का सुख भोगना है। और मैं जब बात करता हूं अफसरों की, ईमानदार अफसरों की, मैं एक बात और बता दूं, पश्चिम बंगाल की जनता भी आज कह रही है कि ममता बनर्जी ना हो गई। तो गौरव भाटिया बीजेपी प्रवक्ता, उनको आप सुनते हुए, लगातार ममता सरकार के ऊपर बीजेपी हमलावर है। जिस तरीके से ईडी के अधिकारी जब रेड करने पहुंचे, उनके ऊपर गांव वालों के द्वारा हमला बोल दिया गया।